नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सभी साथियों का जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत व अभिनंदन। साथियों, एग्जाम दृष्टि सीरीज अपन ने शुरू की थी और उसमें राजस्थान पॉलिटी का जो राज्यपाल टॉपिक था और उससे रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स जो आपने कहीं नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं सुने हैं, उनको कवर किया था। आज अपन इसी एग्जाम दृष्टि सीरीज में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स, ऐसे तथ्य जो किसी बुक में नहीं है, जो कहीं हमने सुने नहीं है, ठीक है, और आरपीएससी पूछती भी है, ठीक है, उन तथ्यों से मैं आज आपको रूबरू करवाने वाला। नाम ही अपनी सीरीज का नाम है एग्जाम दृष्टि, यानी आपकी दृष्टि एग्जाम में, आपको पता है एग्जाम में किस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस दृष्टि की, यानी उस लेवल का आप सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, उस लेवल का आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये है अपनी सीरीज का नाम एग्जाम दृष्टि सीरीज। तो चलिए, जो एग्जाम दृष्टि सीरीज में फर्स्ट पार्ट था राज्यपाल, उसको आपने ढेर सारा प्यार दिया और उसी की मोटिवेशन से मैंने एग्जाम दृष्टि में आज मुख्यमंत्री और उससे बनने वाले ऐसे तमाम प्रश्न जो आरपीएससी वर्तमान ट्रेंड में पूछ रही है, ठीक है, उन पे चर्चा करेंगे। जैसे कौन सा पैटर्न सर, ऐसे मुख्यमंत्री के समय कौन कौन से राज्यपाल रहे? ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न हो गया। कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन सा राज्यपाल रहा? यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल, और वो भी डेट से बिल्कुल पता होना चाहिए। एक एक ऐसे प्रश्न आरपीएससी पूछे। ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे, ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे, ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे। यदि ऐसे प्रश्न आपको आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है, और यदि नया सीखने को मिल रहा है कुछ, तो जरूर इस लेक्चर को आप ज्वाइन करें। तो चलिए, आज अपन एग्जाम दृष्टि में, आप जानते हैं एग्जाम दृष्टि में हम वो चीजें लेके आते हैं जो आपने पहले कहीं नहीं पढ़ी है, पहले कहीं नहीं सुनी है, और आरपीएससी पूछती भी है, और आपके मन में वो प्रश्न भी आते हैं कि सर आरपीएससी फिर प्रश्न पूछती कहां से है। तो चलिए, आज यही जानने का प्रयास करेंगे अपन एग्जाम दृष्टि सीरीज में। आज अपन मुख्यमंत्री और उससे रिलेटेड तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करने वाले। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन बताऊंगा, यानी एक मॉडल क्वेश्चन बताऊंगा जो आरपीएससी ने पूछ चुका है, उसके बाद उससे रिलेटेड फैक्ट्स पे चर्चा करें। जैसे आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड 2022 में यह प्रश्न पूछा है, अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ 2000, उसमें यह पूछा है, इधर राज्यपाल का नाम दे दिया और इधर मुख्यमंत्री का नाम दे दिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल थे, ठीक है। अब सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमें राज्यपाल की सूची लेके बैठनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री की सूची लेके बैठनी पड़ेगी, एक एक डेट मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक 3 ही राज्यपाल है जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया है, ठीक है। कौन कौन से? गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है, संपूर्णानंद और कल्याण सिंह, बाकी ने कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। इसका मतलब एक मुख्यमंत्री के समय 3-4 राज्यपाल भी हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल और बाकी 3 राज्यपाल को छोड़ के किसने कार्यकाल भी पूरा नहीं किया, ठीक है। इसलिए ऐसा प्रश्न थोड़ा जटिल प्रश्न हो जाता है, लेकिन इसको आज अपने इजी कर दिया आपके लिए। कैसे? एक तो ये 2022 में पूछा सेकंड ग्रेड में, ये देखो सेकंड ग्रेड 2018 में सेम इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछा है, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल, सेम इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछा, ठीक है। तो सर आपने इजी कैसे कर दिया? आज मैं आपके लिए टेबल बना के लेके आ गया कि कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल थे, बस ये टेबल याद कर लो। अब लाइफ में कैसा भी प्रश्न आ जाए कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं आपके लिए टेबल लेके आ गया, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन हाँ किसी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, हमने मेरी राजस्थान पॉलिटिक बुक आती उसमें सबसे पहले हमने ये ट्रेंड शुरू किया था, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव थे। आरपीएस ऐसा प्रश्न पूछती है, वो हमने पहली बार हमारी राजस्थान पॉलिटिक बुक में दिया था, ठीक है। कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से मुख्य सचिव रहे, मुख्यमंत्री की जीवनी, मुख्यमंत्री से रिलेटेड फैक्ट्स, वो हमने पहली बार हमारी बुक में दिया था, ठीक है। अब तो आपको लगभग सभी बुक्स में धीरे धीरे मिल जाएगा, लेकिन पहली बार हमने ये ट्रेंड शुरू किया था अपने बुक के साथ, और ये भी अभी तक किसी बुक में नहीं है, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल रहे, लेकिन हमारी बुक में आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और आपके लिए भी मैं आज चार्ट बना के लेके आ गया। चलिए, अब आपका काम आसान कर दिया। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल रहे? मैंने 2 प्रश्न दिखाए, सैंपल प्रश्न जो आरपीएससी पूछ चुकी है, और इसी टेबल से प्रश्न पूछा उन्होंने। देखिए 1956 तक तो हमारे राज प्रमुख हुआ करते थे, कौन बताओ? आपको पता है सवाई मान सिंह, ये हमारे राज प्रमुख हुआ करते थे 1956 में पहली बार 7वां संविधान 1956 राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल किया, गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है।
आपको तो 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्ति आदेश हो गया था, लेकिन 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह ने राजस्थान में राज्यपाल पद ज्वाइन किया था। उससे पहले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल वाले फैक्ट में अपन पढ़ चुके हैं, कौन से राज्यपाल कहां के मुख्यमंत्री थे राजस्थान। तो यहां पे अपन बात करेंगे हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास, ये राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री थे पहले। इनके समय सवाई मान सिंह राज प्रमुख, ठीक है। जयनारायण व्यास 2 बार बने थे, एक बार मनोनीत और एक बार निर्वाचित, तो उनके समय सवाई मान सिंह थे। टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित, सवाई मान सिंह, क्योंकि 1956 तक तो हमारे राज प्रमुख रहेंगे सवाई मान सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से लेके 1971 तक रहे थे, तो 54 से लेके 56 तक तो कौन रहे, सवाई मान सिंह राज प्रमुख रहे, और 1956 में राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया, और पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय 4 राज्यपाल रहे थे, सॉरी 4 तो राज्यपाल और 1 राज प्रमुख रहे थे, टोटल 5 रहे थे। बरकतुल्ला खां के समय कौन राज्यपाल रहे, हुकुम सिंह और जोगेंद्र सिंह। याद रखना कौन कौन से राज्यपाल रहे, कौन से मुख्यमंत्री के समय, यही पैटर्न पूछ रहे हैं। हरदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया था, 1973 से 77, 85 से 88 और 89 से 90। तो वो तो पहला कार्यकाल रहा था 73 से 77, उसमें जोगेंद्र सिंह और वेदपाल त्यागी। 85 से 88 जब दूसरा कार्यकाल रहा, ओपी मेहरा, डीपी गुप्ता, JS वर्मा, वसंतराव पाटिल। और तीसरा कार्यकाल रहा तब सुखदेव प्रसाद, मिलापचंद जैन और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। यानी हरदेव जोशी के 3 कार्यकाल में टोटल 9 उनके राज्यपाल रहते 3 कार्यकाल में। तो हरदेव जोशी के समय 9 राज्यपाल रहते, ठीक है। अब देखिए सर ये 9 याद कैसे होंगे, जब मैं आगे सेशन लेके आऊंगा, ठीक है। अभी तो हम एग्जाम दृष्टि देख रहे हैं, ठीक है। जब लेके आऊंगा तो मैं ट्रिक लिख दूंगा कि हरदेव जोशी के समय कौन कौन राज्यपाल रहे, एक ट्रिक में बस, ठीक है। 9 नाम एक ट्रिक, ऐसे लेके आ जाऊंगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। भैरू सिंह शेखावत भी 3 बार आपको मुख्यमंत्री बने थे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। 1977 से 80, 90 से 92, 93 से 98, एक बार कार्यकाल पूरा किया था इन्होंने। 2 बार, तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था, ठीक है। तो पहले कार्यकाल के समय रघुकुल तिलक राज्यपाल थे, दूसरे के समय देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, स्वरूप सिंह और M चैनन रेड्डी, तीसरे समय बलिराम भगत, दरबारा सिंह और NL टिबरवाल थे। जगन्नाथ पाड़िया जो अनुसूचित जाति के थे, शराबबंदी, ठीक है, और कवियत्री माधवी वर्मा को टिप्पणी करने का त्याग पत्र देना पड़ता, जगन्नाथ पाड़िया। रघुकुल तिलक। शिवचंद माथुर 2 बार बने थे, 81 से 85 और 88 से 89। 85 में आपको डी गोलीकांड के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया? राज्यपाल तो 3 थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, मुख्यमंत्री कितने थे बताओ? मैं बताऊंगा आगे इस लेक्चर में आपको, तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो इनके समय कौन कौन राज्यपाल है? रघुकुल तिलक, KD शर्मा, OP मेहरा, PK बनर्जी, ठीक है, पहले के समय। दूसरे के समय बसंत राव, सुखदेव और JS वर्मा। केवल मैंने आपकी सुविधा के लिए चार्ट बना के दिया आपको, जब भी पूछे शिवचंद माथुर के समय कौन कौन राज्यपाल है तो आपके सामने चार्ट है। अभी मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ट्रिक और बताऊंगा मैं कभी, ठीक है। ट्रिक नहीं बता रहा हूं अभी, तो केवल मैं आपके लिए बता रहा हूं ताकि आपको पहली बार पढ़ रहे हैं आप तो पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। हीरालाल देवपुरा के समय कौन कौन राज्यपाल रहे? तो OP मेहरा एक ही रहे थे। हीरालाल देवपुरा ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सबसे कम समय तक रहे। वसुंधरा राजे के समय 2003 से 8 और 13 से 18, इनके समय 9 आपको तय राज्यपाल रहते। कैलाशपति मिश्र, मदनलाल खुराना, TV राजेश्वर, प्रतिभा पाटिल, AR किदवई, शैलेंद्र कुमार सिंह, मार्गरेट अल्वा, राम नाईक और कल्याण सिंह। और अशोक जी गहलोत, इनका ये तीसरा कार्यकाल चला है। इनके समय में 10 अब तक राज्यपाल रह चुके हैं। NL टिबरवाल, अंशुमन सिंह, निर्मल चंद जैन, कैलाशपति मिश्र, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव, शिवराज पाटिल, मार्गरेट अल्वा, कल्याण सिंह, कलाज मिश्र। तो ये हमने इस चार्ट में, मैंने ये चार्ट बना के दिया और इस चार्ट से ये हमें आभास हो गया कि ये ट्रेंड पूछा जा रहा है आजकल, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल थे, ये ट्रेंड। और मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया ताकि आपका काम आसान हो गया, आपको अब मेहनत नहीं करनी, नहीं तो एक एक डेट मेहनत करनी पड़ती है, कहां से कहां तक राज्यपाल, कहां से कहां तक मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस चार्ट से। वसुंधरा राजे के समय देखते हैं अंशुमन सिंह थे या नहीं थे। वसुंधरा राजे के समय, चलो नीचे से शुरू कर देते हैं। अशोक गहलोत जी के समय निर्मल चंद्र जैन थे या नहीं थे? अशोक गहलोत जी के समय निर्मल चंद्र जैन थे या नहीं थे, ये देखना है। तो ये रहे आपने अशोक गहलोत जी, इनके समय निर्मल चंद्र जैन थे या नहीं थे? ये रहे निर्मल चंद्र जैन थे। अशोक गहलोत जी के समय निर्मल चंद्र जैन। नेक्स्ट, ये तो सही है, इसका मतलब ये तो क्या है, तो सही है। शिवचंद जी माथुर के समय OP मेहरा थे या नहीं थे? शिवचंद जी माथुर के समय OP मेहरा थे या नहीं थे? शिवचंद जी माथुर के समय, ये रहे आपने शिवचंद जी माथुर, इनके समय OP मेहरा, ये रहे OP मेहरा थे, OP मेहरा थे। इसका मतलब ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। मैं आपको केवल यहां पर
ट्रेंड से, जो आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है उससे परिचय करा रहा हूं आपका, और साथ में उसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, पीडीएफ दे रहा हूं कि खुद बना के कि कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये पहला बार होगा जब आप किसी पैटर्न में ऐसा पैटर्न देख रहे हैं। देखते हैं मोहनलाल सुखाड़िया के समय में संपूर्णानंद जी थे या नहीं थे। मोहनलाल सुखाड़िया की जगह ये रे मोहनलाल जी सुखाड़िया, इनके समय ये रे संपूर्णानंद जी, इसका मतलब ये भी थे। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, क्यों तीनों सुमेलित है, फिर भी चेक कर लेते हैं। वसुंधरा जी राज्य के समय अंशुमान सिंह जी है या नहीं है, ठीक है, वसुंधरा जी राज्य के समय अंशुमान सिंह जी है या नहीं। तो ये वसुंधरा राजे जी, इनके समय देखते हैं अंशुमान सिंह जी है क्या, कहीं नाम, कहीं भी अंशुमान सिंह जी नहीं आ रहे। ये रहे अपने अंशुमान सिंह जी, किसके समय? अशोक गहलोत जी के समय। अंशुमान सिंह जी आप बता 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे थे, तो अंशुमान सिंह जी अशोक गहलोत जी के समय थे, वसुंधरा राजे जी के समय नहीं थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कौन सा आपका असुमेलित, सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि अंशुमान सिंह जी है, ठीक है, वो अशोक गहलोत जी के समय थे। किसके थे? अशोक गहलोत जी के समय ये राज्यपाल थे, अशोक गहलोत जी के समय थे, अशोक गहलोत जी के समय राज्यपाल, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे जी के समय नहीं थे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपका सुमेलित नहीं। अब आपको मैंने चार्ट बना के दे दिया, ऐसे प्रश्न आए तो चुटकी में सॉल्व कर देना, और आगे मैं ट्रिक भी बता दूंगा कभी, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाए। एक और, ये सेकंड गेट 2018 में पूछा, सेम वही पैटर्न, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल रहा, और सुमेलित करना है। यहां क्या करना? सुमेलित करना है। देखते हैं भैरव सिंह जी शेखावत के समय रघुकुल तिलक थे या नहीं थे। भैरव सिंह जी शेखावत के समय रघुकुल तिलक थे या नहीं थे, तो ये रहे भैरव सिंह जी शेखावत, इनके समय रघुकुल तिलक ये रहे, बिल्कुल थे, तो ये तो सुमेलित है, ये तो सुमेलित है, ये तो सुमेलित है। बरकतुल्ला खां के समय जोगेंद्र सिंह जी थे या नहीं थे। बरकतुल्ला खां के समय ये रहे अपने बरकतुल्ला खां, पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक, ठीक है, प्यारे मियां के नाम से। तो बरकतुल्ला खां के समय जोगेंद्र सिंह जी ये भी थे, ये भी थे। दूसरा, मोहनलाल सुखाड़िया के समय संपूर्णानंद जी थे या नहीं थे। मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय, तो ये देखो मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय संपूर्णानंद जी थे, बिल्कुल थे, ये भी सुमेलित थे। और वसुंधरा राजे के समय मदनलाल जी खुराना थे या नहीं थे। वसुंधरा जी राजे के समय, ये वसुंधरा जी, इनके समय मदनलाल जी खुराना ये रहे, तो इसका मतलब ये चारों सुमेलित है, चारों सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी आज के बाद कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल थे, ये मैंने लिस्ट बना के दे दी, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल थे, और ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न है आरपीएससी का, ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को तुलना करके। तो ये मेरी बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, और मैंने आपको यहां भी पढ़ा दिया है, क्योंकि हमारे सीरीज का नाम क्या है? एग्जाम दृष्टि सीरीज। हम एग्जाम की दृष्टि से सोच रहे हैं इस सीरीज में, ठीक है, और ये सीरीज सबसे यूनिक सीरीज होगी राजस्थान पॉलिटी की, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट बना के दे दी पूरी आपको, ये मैंने पूरी आपको क्या दे दी? लिस्ट बना के दे दी। अब कभी ऐसा प्रश्न आए कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल थे, तो ये लिस्ट से बाहर नहीं है, और ये लिस्ट पढ़ लेना, और पढ़ोगे तो ऑप्शन आएगा वहां, कम से कम यूआरओ के एग्जाम में सामने ऐसा पढ़ के जाओगे तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा तो आप ऑप्शन से भी कम से कम कर लोगे, इसलिए कहता हूं एक बार पढ़ के चले जाना। एक और पैटर्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया, जेईएन 2022। ये पैटर्न है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री बनाओ जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे। जब हमने राज्यपाल की एग्जाम दृष्टि सीरीज पढ़ी थी तब याद करो मैंने बताया था कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, जैसे राजस्थान के कौन से राज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, यूपी के मुख्यमंत्री बताया था ना, ठीक है, वहां राज्यपाल बताया था किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, या मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं तो किस राज्य के राज्यपाल, ठीक है। तो यहां पे हम मुख्यमंत्री की एग्जाम दृष्टि सीरीज देख रहे हैं, तो राजस्थान के ऐसे कितने मुख्यमंत्री है जो किसी अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे? 4 है, और ये क्वेश्चन यही पूछ रहा आपसे। ये देखो एक और क्वेश्चन, ये भी पता होना चाहिए किस किस राज्य के राज्यपाल रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे वो सुमेलित नहीं है, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री किस राज्य के राज्यपाल रहे उन राज्यों के नाम भी पता होना, ठीक है। तो ये एक और पैटर्न चल रहा है। तो चलिए ये लीजिए आपका सॉल्यूशन, मैंने बता दी राजस्थान के ऐसे 4 मुख्यमंत्री हैं जो राज्यपाल भी रहे, अब तक क्या रहे? राज्यपाल भी रहे। राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री हैं जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे। मोहनलाल जी सुखाड़िया, ठीक है, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पाड़िया। पूछ सकते हैं ये 4 ही राजस्थान के मुख्यमंत्री है जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे, ठीक है। मोहनलाल जी सुखाड़िया साउथ वाले के रहे, साउथ यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
ये दक्षिण भारत वाले राज्य है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों के राज्यपाल रहे कौन बताओ? मोहनलाल जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री, फिर 3 राज्यों के राज्यपाल। हरदेव जी जोशी, हरदेव जोशी पूर्व वाले 3 राज्य असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इनके राज्यपाल है। शिवचरण माथुर ये असम के राज्यपाल है, एक ही राज्य के। और जगन्नाथ पाड़िया बिहार और हरियाणा के राज्यपाल। ये राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के राज्यपाल बने। मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहने के बाद राज्यपाल बने। हरदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे, फिर राज्यपाल बने, फिर वापस मुख्यमंत्री बने। हरदेव जोशी 3 बार बने थे, तो पहले मुख्यमंत्री बने 2 बार, फिर राज्यपाल बने, फिर वापस मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ऐसे मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पाड़िया ये मुख्यमंत्री रहने के बाद राज्यपाल बने। लेकिन हरदेव जोशी ऐसे हैं जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से पहले वो राज्यपाल भी रह चुके थे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वापस मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल रहे वो तो 3 हो गए। ठीक है, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद ही राज्यपाल बने थे। लेकिन हरदेव जोशी आपको पता है, यहां पर हरदेव जोशी राज्यपाल बनने से पहले, ठीक है, ये आपको पता है हरदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे, फिर राज्यपाल बने, वापस मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बनने वापस तीसरी मुख्यमंत्री बनने से, तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे हरदेव जोशी, उससे पहले वो राज्यपाल रह चुके थे। बाकी वाले मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राज्यपाल, तो राजस्थान के ऐसे कितने मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल रहे? 4 मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल रहे। मोहनलाल सुखाड़िया हाँ राज्यपाल रहे, किसके? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हीरालाल देवपुरा ये राज्यपाल नहीं रहे। शिवचरण माथुर असम के रहे, ठीक है। जगन्नाथ पाड़िया बिहार हरियाणा के रहे, और एक हरदेव जोशी असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो कौन सा मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राज्यपाल के रूप में भी काम किया जिन्होंने? तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऐसा पैटर्न भी पूछते हैं। ये जेईएम 2022 का लेटेस्ट पैटर्न। राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया, सही सुमेलित है। तो मुख्यमंत्री रहने के बाद वो राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री रहने के बाद राज्यपाल रहे। चलिए देखते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया कहां के? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के रहे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के, ठीक है। हरदेव जोशी असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो त्रिपुरा कहीं भी नाम नहीं है। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, तो इसमें त्रिपुरा नाम नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी शिवचरण माथुर असम के रहते, ठीक है। जगन्नाथ पाड़िया बिहार और हरियाणा के रहते, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल रहे, किन किन राज्यों के रहे वो भी पता होना चाहिए। ये दूसरा पैटर्न है, ये आपका दूसरा पैटर्न है। आजकल एक और पैटर्न चल रहा, बहुत ट्रेंड में चल रहा है। कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव रहा? कौन से जैसे हमने कहा कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल रहा, इसी प्रकार कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन सा मुख्य सचिव रहा। ये भी एक ट्रेंड है, ये भी एक आरपीएससी का ट्रेंड है। और ये ऐसे धांसू वाले ट्रेंड है, जो ऐसे प्रश्न आ जाए तो फिर बच्चा, सामान्य तैयारी वाला बच्चा नहीं कर पाता है। इसलिए मेरे टीचर, पॉलिटी का टीचर होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको अवगत कराऊं कि कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है, और इनको आपको ऐसे तैयार करना है। तैयार करने के लिए तो मैं सब आपको सरल करके दे दिया मैंने। तो यहां पे हम बात करें मुख्यमंत्री के, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से मुख्य सचिव रहे। तो मैंने पूरी लिस्ट बना दी, एक पूरी लिस्ट, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव रहे। और जब मेरी राजस्थान पॉलिटी की बुक, ठीक है, जब मैंने आपको राजस्थान पॉलिटी की बुक सबसे पहले, ठीक है, ये अपनी पहली बुक थी जिसमें यह बताया था कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से मुख्य सचिव थे। पहली बार इस पैटर्न को हमने फॉलो किया था, ठीक है। ये देखिए कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव थे, और मैंने मुख्यमंत्री की जीवनी भी दी थी। जिन लोगों के पास मेरी राजस्थान पॉलिटी की बुक है, ये देखो हर मुख्यमंत्री की जीवनी दी है, ठीक है, जीवनी, और नीचे लिखा है कि इनके समय कौन कौन मुख्य सचिव रहे। हर मुख्यमंत्री के नीचे कौन कौन मुख्य सचिव रहे, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन कौन मुख्य, तो हीरालाल शास्त्री के समय कौन रहते? राजस्थान के पहले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन और वी नारायण। सी.एस. वेंकटाचार्य के समय के राधाकृष्णन, S.W. जयशंकर। येनानी व्यास के समय 2 रहते, ठीक है। टीकाराम पालीवाल की जगह 1 ही रहते। यानी कौन से मुख्यमंत्री? मोहनलाल सुखाड़िया के समय 8 मुख्य सचिव रहते। सर याद कैसे करें? या तो खुद ट्रिक बना लो, नहीं तो एक दिन मैं ट्रिक बना के बता दूंगा। जो बड़े बड़े ना, 1 2 तो वैसे याद हो जाएगी। यदि 8 याद कर लिए तो 8 की एक ट्रिक बना लो, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय कौन रहते, एक ट्रिक बना लो, हो जाएगा काम। या तो खुद बना लो, यदि मैं बना दूंगा। तो ये 8 मोहनलाल सुखाड़िया के समय रहते। फर्रुखुल्लाह खान के समय 2 रहते। हरदेव जोशी के समय 4 रहते। और आप जानते हैं विपिन बिहारी लाल माथुर,
जिन्होंने सर्वाधिक मुख्यमंत्री के समय काम किया था। जगन्नाथ पाटिया के समय 2 रहे थे, हीरालाल देवपुरा के समय 1, शिवचंद माथुर के समय 3 रहे थे। कितने? 3। भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार रह चुके, ठीक है, इनके समय 9 रहते। कितने रहते? 9 रहते। वसुंधरा राजे के समय 9 रहते, ठीक है, और अशोक गहलोत जी के समय 12। उषा शर्मा भी 44वें मुख्य सचिव है, 12वें नंबर की, यानी 44वें नंबर की, और अशोक गहलोत जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तीनों कार्यकाल में टोटल इनके समय 12 रह चुके। इनके समय कितने? 12, ठीक है। तो ये मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया, चार्ट बने कि कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव रहा। अब प्रश्न कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ये सेकंड ग्रेड 2018 का प्रश्न है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है वो छाटना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। भैरव सिंह जी शेखावत के समय टीवी रामानंद है क्या? टीवी रामानंद, तो देखते हैं। भैरव सिंह जी शेखावत के समय टीवी रामानंद है क्या? ये भैरव सिंह जी शेखावत, इनके समय टीवी रामानंद, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये तो सही है, ये तो सही है। भैरव सिंह जी की शेखावत के समय टीवी रामानंद। चलिए, भैरव सिंह जी की शेखावत के समय टीवी रामानंद। शिवचंद जी माथुर के समय मदन मोहन है क्या? ठीक है, शिवचंद जी माथुर के समय, ये रहे शिवचंद जी माथुर, इनके समय मदन मोहन है क्या? बिल्कुल है, ये रहा, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बरकतुल्ला खान के समय आरडी माथुर है क्या? बरकतुल्ला खान के समय आरडी माथुर है क्या? बरकतुल्ला खान, ये रहे बरकतुल्ला खान, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री मुस्लिम, इनके समय आरडी माथुर कहीं भी नहीं है। जोरावर सिंह है और सुंदरलाल। आरडी माथुर तो मोहनलाल जी सुकाड़िया का समय है, आरडी माथुर तो मोहनलाल जी सुकाड़िया का समय, तो ये आपका एसोमिलित है, ये आपका एसोमिलित है, ठीक है। जो आरडी माथुर है ये तो मोहनलाल जी सुकाड़िया के समय है, ठीक है। आरडी माथुर है, ये किसके समय बताओ? ये सुमेलित नहीं है, ये मोहनलाल जी सुकाड़िया के समय, मोहनलाल जी सुकाड़िया के समय, बरकतुल्ला खान के समय नहीं है, ठीक है, मोहनलाल जी सुकाड़िया के समय। और मोहनलाल जी सुकाड़िया के समय केपीयू मेनन है क्या? तो ये देख लो, मोहनलाल जी सुकाड़िया के समय केपीयू मेनन है, बिल्कुल केपीयू मेनन। केपीयू मेनन ऐसे आपको मुख्य सचिव है जो राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त भी थे। उप लोकायुक्त कौन थे? केपीयू मेनन भी थे, और वो मुख्य सचिव भी थे। आगे जाके जब मैं मुख्य सचिव पढ़ाऊंगा, उप लोकायुक्त की एग्जाम दृष्टि सीरीज लिखाऊंगा, तो ऐसे ढेर सारे फैक्ट बताऊंगा कि ऐसे कौन से मुख्य सचिव है जो उप लोकायुक्त रहे, ऐसे कौन से मुख्य सचिव जो आरपीएससी के मेंबर है, तमाम फैक्ट करेंगे अपन। यही तो है अपनी एग्जाम दृष्टि सीरीज। तो कौन सा सम्मिलित नहीं? ये सम्मिलित नहीं है। तो आजकल 2 ट्रेंड सीख लिए अपने, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव, और दोनों की मैंने लिस्ट बना के दे दी, टेबल बना के दे दी। ये टेबल पढ़ लो और इससे काम हो जाएगा, ठीक है। टेबल ही तो नहीं मिलती सर हमें, क्योंकि हमें खुद को बनाए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, एक एक डेट मिलानी पड़ती है, सबका कार्यकाल देखना पड़ता है। अब मैंने आपको टेबल बना के दे दी। और कौन से मुख्यमंत्री राज्यपाल भी, राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री राज्यपाल है, और कौन कौन से राज्यों के रहे वो भी मैंने बता दिया। अब एक और पैटर्न आया अभी, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। सर ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा क्या कि राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री है जो लोकसभा के सदस्य रहे? पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। सर कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य रहे? पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम क्रैक करना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। यहां पूछा है कि कौन से मुख्यमंत्री है जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। अब सर हमें पता होगा कौन से रहे, तभी तो बता पाएंगे कौन से नहीं रहे, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी, आपके राहुल सर है ना, ठीक है, राहुल सर पूरी लिस्ट लेके आगे आपके लिए कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे, बस ये लो, पूरी लिस्ट लेके आगे आपके लिए। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य रहे। राजस्थान के 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य, यही तो पूछते हैं, ठीक है, ये लेके आगे, ठीक है। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, ये मनोनीत और ये निर्वाचित मुख्यमंत्री। फिर जगन्नाथ पाटिया, शिवचंद माथुर, ठीक है, इनको महादेवी कवियत्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, और इनको, ठीक है, डी गोलीकांड के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। 2 तो ऐसे याद हो गए, एक मनोनीत एक निर्वाचित, 2 ऐसे 4 हो गए, और 2 वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत जी, 6। अब याद हो गया सर। पूछे कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य थे? एक मनोनीत वाले, एक निर्वाचित वाले, एक टिप्पणी करने वाले, ठीक है, एक डी गोलीकांड वाले, और एक अशोक जी, और एक आपको पता है अशोक गहलोत जी, और एक वसुंधरा जी। बस याद हो गया ना? याद हो गया, याद हो गया तो थम्स अप कर दो। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर करो या ना करो, लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए, तो अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य रहे। ये 6 मुख्यमंत्री है जो लोकसभा के सदस्य, और अशोक गहलोत जी तो 5 बार लोकसभा के सांसद रहे, वसुंधरा राजे भी 5 बार लोकसभा के सांसद। तो अब क्वेश्चन चेक करते हैं कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, नहीं रहे। अब हमें पता कितने रहे, 6 रहे, ठीक है। यहां पूछा नहीं रहे, ठीक है, तो हरदेव जोशी
हरदेव जोशी नाम ही नहीं आया था, तो इसका मतलब नहीं रहते। भैरव सिंह शेखावत, इनका भी नाम नहीं आया था, ठीक है। हाँ, टीकाराम जी पालीवाल का आया था, ठीक है, निर्वाचित वाले, ठीक है। बरकतुल्ला, इनका भी नाम नहीं आया था, इनका भी नाम नहीं आया था, ठीक है। तो इनमें से केवल टीकाराम पालीवाल ही है जो रहते। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, नहीं रहते, नहीं नहीं, कौन से लोकसभा के सदस्य नहीं रहते, तो ये भी नहीं रहते, ये भी नहीं रहते, ये भी नहीं रहते, केवल एक टीकाराम पालीवाल है नहीं रहते। तो 1, 2 और 4 ये नहीं रहते, 1, 2 और 4 डी आंसर हो जाएगा। पूछ लेते कौन से रहते, तो टीकाराम पालीवाल। और कितने रहे अब तक, ये भी पूछ सकते हैं, 6 रहे। कितने रहे, 6 मुख्यमंत्री लोकसभा के। तो ये पैटर्न सर, अब हो सकता है आने वाले पैटर्न में ऐसा पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे। जब लोकसभा वाले पूछ सकते हैं तो राज्यसभा वाले क्यों नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आरपीएस ये कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। तो मैं आपके लिए पहले से, अभी तक पूछा नहीं है, फिर भी मैं लेके आ गया आपके लिए, ठीक है, कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे। मैं एडवांस लेके आ गया, क्योंकि जब लोकसभा वाले आरपीएस ही पूछ सकती है तो राज्यसभा वाले क्यों नहीं पूछ सकती। हो सकता कभी पूछ ले, और पूछ ले तो अपना कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा बताओ। तो चलिए, तो राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री है जो राज्यसभा के सदस्य रहे। राजस्थान की 4 मुख्यमंत्री है जो राज्यसभा के सदस्य, 6 लोकसभा वाले हैं, 4 राज्यसभा वाले, ठीक है। कौन, जयनानी व्यास, टीकाराम पालीवाल, भैरव सिंह जी शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया। ये 4 ऐसे हैं जो राज्यसभा वाले हैं। कैसे बताओ, राज्यसभा वाले। चलिए, अब आपसे पूछेंगे टीकाराम पालीवाल लोकसभा वाले कितने, 6, राज्यसभा वाले 4, ठीक है, यानी जो सदस्य रहे। और जगन्नाथ पाड़िया, ये तो कॉमन है, इधर भी टीकाराम पालीवाल, इधर भी जगन्नाथ पाड़िया, ठीक है, इधर भी टीकाराम पालीवाल और इधर भी जगन्नाथ पाड़िया। इसका मतलब ये कॉमन है। ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पाड़िया, जो लोकसभा के सदस्य भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। लोकसभा के भी रहे, राज्य यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्य दोनों के सदस्य रहे, ठीक है। तो ठीक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर बहुत डिटेल में जाए तो पूछे कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे। संसद के 2 ही तो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो टीकाराम पालीवाल लोकसभा और राज्यसभा, और जगन्नाथ पाड़िया लोकसभा और राज्यसभा। तो टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पाड़िया ऐसे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे, संसद के दोनों सदन के सदस्य रहे। कभी ऐसा पूछे तो आप, ठीक है, ऐसा कर देना, ठीक है। और जीके पॉइंट राहुल अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अपडेट और जानकारी और पीडीएफ मिलती रहे। तो अब इसमें 2 नए नाम क्या याद रखना है, जयनानी व्यास और भैरव सिंह शेखावत, 2 ही तो नाम याद करना है, बाकी 2 तो कॉमन है, ठीक है। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे 4, ठीक है, दोनों के कॉमन, लोकसभा राज्यसभा दोनों के रहे, टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पाड़िया। अब याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आरपीएस ने पूछा है, तो आपको तैयार रहना है। सर ये जो जानकारी बता रहे हो आप, ये बेयर एक्ट में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें तो आर्टिकल और सब आर्टिकल है। तो ये कहां जानकारी मिलेगी, ये मेरी दोनों को, ये मेरी राजस्थान की राज्य व्यवस्था बुक आती है, जिसको आपने ढेर सारा प्यार दिया है। सभी विद्यार्थियों और सभी राजस्थान के बुक डिपो पर अवेलेबल है, ठीक है। इसी आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था बुक है, जिसमें पहले सारी जानकारी सारे एग्जाम को कवर करती है। तो ये जानकारी जो मैं पढ़ा रहा हूं कहां मिलेगी, इस बुक में मिल जाएगी। और अब आप लोगों की डिमांड पर कि सर राजस्थान पॉलिटी की तरह इंडिया पॉलिटी बुक भी निकालो, ठीक है, तो आप लोगों की डिमांड पर इंडिया पॉलिटी बुक निकालिए, ठीक है। आप लोगों की डिमांड पर इंडिया पॉलिटी बुक है, तो ये भी मार्केट में चल रही है, ठीक है, सभी बुक डिपो पर अवेलेबल है। अमेजन से भी दोनों बुकों को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान पॉलिटी और ये इंडिया पॉलिटी, ठीक है, ये लगभग 600 पेज की है। सर इतनी बड़ी बुक क्यों बनाई, ठीक है, क्योंकि आजकल आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आरपीएससी का क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न पूछते हैं, तो उसके लिए अच्छा मैटर भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पहले थ्योरी है और फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसे राजस्थान पॉलिटी में सेम पैटर्न है, पहले थ्योरी है, चैप्टर अच्छे से पढ़ो, फिर अपना मूल्यांकन करने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ो, ठीक है। तो ये आपको दोनों बुकें आपको मार्केट में अवेलेबल है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं सारा इन बुक्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट एक और पैटर्न आरपीएस अभी पूछ रही है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर, यहां पूछा नहीं रहे, ठीक है, यहां पूछा नहीं, यानी ऐसे कितने मुख्यमंत्री है जो विपक्ष के नेता के रूप में रहे, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, ये भी ट्रेंड चल रहा है आजकल, ठीक है। और विपक्ष के नेता की, आपको विपक्ष के नेता का पद कब मिलता है, जब कुल लोकसभा और कुल विधानसभा सीटों में 10% सीटें मिलती है, तो विपक्ष के नेता के रूप में पद दिया जाता है। तो राजस्थान 3 मुख्यमंत्री ऐसे, राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री ऐसे जो विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता रहे, ठीक है। भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार रहते, हरदेव जोशी 1 बार रहते, वसुंधरा राजे 1 बार, ठीक है। तो देखिए 2 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, जो कांग्रेस के नहीं है, बाकी सब कांग्रेस के। भैरव सिंह जी शेखावत
और वसुंधरा, दो तो ऐसे याद हो गए, ठीक है, और एक हरदीप जोशी, ठीक है। तो 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो विपक्ष के नेता के रूप में बने या प्रतिपक्ष के नेता के रूप में रहे। अब ये क्वेश्चन आरएस में पूछा है 2018, कौन से मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता के रूप में नहीं रहे वाले बताने। तो हरदीप जोशी तो रहे, शिवचरण माथुर नहीं रहे, अशोक गहलोत जी नहीं रहे, वसुंधरा जी रहे। यहां पूछा नहीं रहे तो कौन से नहीं रहे, 2 और 3, ये नहीं रहे थे, 2 और 3। अब आप कभी भी पूछ लो, ठीक है, मैंने पैटर्न बता दिया आपको कि 3 ही मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष के नेता के रूप में रहे, 2 तो बीजेपी वाले हैं और 1 कांग्रेस वाले। नेक्स्ट, राजस्थान में अब तक कितने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, गैर कांग्रेसी यानी जो कांग्रेस के नहीं है, तो 2 ही है। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत, दूसरे वसुंधरा, 2 ही गैर कांग्रेसी, बाकी सब कांग्रेस के। नेक्स्ट, एचएम 2021 में यह पैटर्न पूछा था, किसमें, एचएम 2021 में, ठीक है। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे, यानी ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना है जो मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य। आप जानते हैं यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो भी उसे 6 माह तक मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जा सकता है, 6 माह तक, 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती, तो 6 माह तक बना सकता है, ठीक है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जब मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली तो वो राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, 2 थे, कितने, 2। ये देखो पहले, तब मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो शपथ लेते समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जब उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली तब राजस्थान विधानसभा के सदस्य, और ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल 6 महीने तक रह सकते हैं बिना विधानसभा के सदस्य होते हुए भी, 6 माह तक मुख्यमंत्री और मंत्री के पद पर रह सकते हैं। कौन कौन थे वो 2, चलिए देखते हैं। एक तो भैरव सिंह जी शेखावत, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी ना, तब ये एमपी से राज्यसभा सांसद थे, ठीक है। जब इन्होंने शपथ ली थी, शपथ के समय ये एमपी से, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे, यानी वो राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो फिर सर उन्होंने शपथ तो ले ली मुख्यमंत्री, 6 महीने के अंदर पद ग्रहण कर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता है। तो उन्होंने छबड़ा कहां पड़ता, 12 छबड़ा सीट से उपचुनाव जीता, उपचुनाव जीत के राजस्थान की विधानसभा के सदस्य बने। तो ये पूछ सकते हैं कहां से उपचुनाव जीत के राजस्थान विधानसभा के सदस्य, छबड़ा सीट से, इतना डिटेल में भी पूछ सकते हैं। एक तो ये नहीं थे। एक जगन्नाथ पहाड़िया को जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब ये लोकसभा सांसद थे, बयाना भरतपुर से, शपथ लेते समय ये बयाना भरतपुर से लोकसभा के सांसद थे, राजस्थान की विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहां से, बेर भरतपुर से उपचुनाव जीता। इनकी आपको तो पत्नी थी शांति पहाड़िया, ठीक है, उन्होंने सीट खाली की थी इनके लिए। तो कहां से ये पूछते हैं कि ऐसे कितने मुख्यमंत्री है जब शपथ लेते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये दोनों थे। क्यों, जब शपथ ली थी तब ये एमपी से राज्यसभा सांसद थे और ये बयाना से लोकसभा सांसद, ठीक है। बाद में कहां से उपचुनाव जीता, इन्होंने छबड़ा से और इन्होंने वेर से। इतनी डेप्थ में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने शपथ लेते समय राजस्थान विधानसभा के वो सदस्य नहीं थे। तो अब देखते हैं कौन सदस्य नहीं था, मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। टीकाराम पालीवाल तो थे, जगन्नाथ पहाड़िया और यहां भैरव सिंह शेखावत तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो भैरव सिंह शेखावत ऑप्शन नहीं है तो एक ही होगा, ठीक है। कौन होगा, जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है, क्लियर। लेकिन कितने हैं ऐसे, 2 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, क्लियर। अब इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्री को अवरोही क्रम में सर्वाधिक अवधि, ठीक है, अवधि के आधार पर अवरोही क्रम में जमाना है। किसके आधार पे, अवधि के। रिलेटिव तो ठीक है, दिख तो रहा है। चलिए, तो किसके आधार पे, अवधि के आधार पे, अवधि के आधार। अवधि का मतलब है कौन सबसे ज्यादा समय तक रहा, कौन सबसे ज्यादा समय तक रहा। सबको पता मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार बने, हरदेव जोशी 3 बार बने, भैरव सिंह शेखावत 3 बार बने, अशोक गहलोत जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। लेकिन इसके आधार पर जज नहीं कर सकते कौन कितने साल रहा, अवधि के आधार पर बताना, ठीक है। अवधि के, टाइम्स के आधार कि भाई कितनी बार बने, ऐसा नहीं, कितने समय तक रहे, अवधि के आधार पर बताना, ठीक है। तो मैंने एक चार्ट बना दिया पूरा आपके लिए, पूरा चार्ट बना दिया, कौन कितने साल रहा, कौन कितने साल रहा। मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल अवधि के अनुसार अवरोही क्रम है, अवधि के अनुसार अवरोही क्रम है। मोहनलाल जी सुखाड़िया कितनी बार बने थे, 4 बार बने थे, 4 बार बने थे, ठीक है। कब से, 1954 से लेके 71 तक, लगभग 17 साल रहे। तो कितने साल रहे, 17 साल रहे थे, 4 बार में 17 साल रहे थे,
अशोक गहलोत जी का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। पहला कार्यकाल पूरा 5 साल, दूसरा कार्यकाल पूरा 5 साल और तीसरा अभी चल रहा है, ठीक है, 4 साल हो गए, 5वां चल रहा है, तो 14 वर्ष मान लो, क्योंकि 5वां चल रहा है, 14 वर्ष तो कंप्लीट हो गए और 15वां वर्ष चल रहा है इनको, ठीक है। भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार बने, लेकिन कार्यकाल एक ही बार पूरा किया था। 77 से 80 में आपको तीसरा राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है। 90 से 92 में चौथा राष्ट्रपति शासन लग गया। हाँ, 93 से 98 ये कार्यकाल पूरा किया। तो बताओ, 2 तो पूरे नहीं किए थे, 1 पूरा किया, तो ये लगभग 10 वर्ष और 7 महीने रहते, इनको जोड़े 10 वर्ष और 7 महीने रहते। वसुंधरा राजे 2 बार, पहला कार्यकाल 2003 से 8 और 13 से 18, इन दोनों कार्यकाल पूरे किए थे, 10 वर्ष। हरदेव जोशी 3 बार बने, लेकिन कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं किया था। 73 से 77 में राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है। 85 से 88 त्यागपत्र दे दिया, फिर 90 त्यागपत्र दे दिया। 3 बार बने, लेकिन ये 8 वर्ष ही रहे। वसुंधरा राजे 2 बार बनी, फिर भी 10 वर्ष रही। ये 3 बार बने, लेकिन फिर भी 8 वर्ष रही, क्योंकि एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया था। किचन महतो 2 बार, 3 बार 2 बार, एक 81 से 85, एक 88 से 89, 6 वर्ष था। 85 में इन्होंने आपको बताया डी गोलीकांड, इनको त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये पता होना चाहिए कितने साल रहे। तो सही क्रम में जमाने, ये सही क्रम है। ये 17 साल, कितने 17 साल, 17 के बाद 14 साल, फिर 10 वर्ष और 7 महीने, फिर 10 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 6, 8, 10, 10, 7, 14 और 17। ये अवरोही काल बड़े से छोटा, ये बड़े से छोटा है। ये सही क्रम होगा इनका, ये सही क्रम होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा ना, तब तक मोहनलाल सुखाड़िया जी कितनी 17 वर्ष तक है, क्योंकि ये हरदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार, ये तीनों 3-3 बार रहे। तो कैसे जज करोगे? इनका टेन्योर पता होगा, तब पता होगा, तब आप एक्यूरेट जज करोगे। अशोक गहलोत जी 14 वर्ष हो गए, 15वां वर्ष चल रहा है, ठीक है। भैरव सिंह जी शेखावत 10 वर्ष और 7 माह लगभग, और हरदेव जी जोशी 8 वर्ष, 3 कार्यकाल में 8 वर्ष, क्योंकि एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम बड़े से छोटा। तो पहला क्या आएगा? ये 17 वर्ष, 17, फिर 14 वर्ष, 1, 4, फिर 10 और 8, 3, 2, 1, 4, 3, 2। कौन सा क्रम है जना? अवधि के आधार पर, ठीक है, अवधि के आधार पर अवरोही क्रम है। अवरोही बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 4, 3, 2, ठीक है। शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, इसका आंसर यही होना चाहिए 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2। चलो कोई नहीं, अपन लिख लेते हैं, कहीं मिसप्रिंट हो गया। 1, 4, 3, 2, कहीं टाइप टाइप, तो 1, 4, 3, 1, 4, 3, 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 1, फिर 4, 3 और 2, देख सकते हैं आप, ठीक है। मोहनलाल जी सुखाड़िया, अशोक गहलोत जी, फिर भैरव सिंह जी शेखावत, वसुंधरा राजे ऑप्शन में थी नहीं, फिर हरदेव जोशी, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम होगा, अवरोही क्रम। तो ये मैंने पूरा आपको चार्ट बना के दे दिया। एक और ये प्रश्न पूछते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा था कि ऐसे मुख्यमंत्री कौन से जिन्होंने 3 या 3 से अधिक बार शपथ ली। तो ऐसा भी पूछते 2 या 2 से अधिक बार, 3 या 3 से अधिक बार, ठीक है। तो ये भी चार्ट काम आएगा। ये 4 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, और एक आपको होता है जयनारायण जी व्यास, एक बार निर्वाचित, एक बार मनोनीत, उन्होंने 2 बार शपथ ली थी, एक निर्वाचित और एक मनोनीत, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बार हरदेव जोशी, 3 या 3 से अधिक बार भैरव सिंह जी शेखावत, 3 या 3 से अधिक बार अशोक गहलोत जी, 3 बार। तो ये तो 3-3 बार वाले हैं, लेकिन मोहनलाल जी सुखाड़िया 4 बार या 3 से अधिक बार है, तो इनमें देखना है। जयनारायण जी व्यास ये तो 2 ही बार थे, ठीक है। मोहनलाल जी सुखाड़िया, ठीक है, मोहनलाल जी सुखाड़िया कितनी 4 बार, हरदेव जी जोशी 3 बार, भैरव सिंह जी शेखावत 3 बार, जयनारायण जी व्यास 2 बार, ठीक है। किचन जी माथुर 2 बार और जयनारायण जी व्यास 2 बार। यहां पूछा 3 या उससे अधिक बार, तो 3, 3, 3 या से अधिक बार, यानी 20 का आंसर होगा। तो ये चार्ट आपके बहुत काम आएगा, कैसा भी प्रश्न आ जाए, अवधि के अनुसार पूछ ले या टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आजकल ऐसे पूछ, मुख्यमंत्री जी ने एक कवियत्री पर टिप्पणी करने का त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र वाले बड़े प्रश्न पूछते हैं, त्यागपत्र वाले कौन से मुख्यमंत्री जिन्होंने, ऐसे कितने राज्यपाल है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया? योगेंद्र सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। हमने तो ये राज्यपाल एग्जाम दृष्टि सीरीज में याद कर लिया। अब ऐसे कितने मुख्यमंत्री है जिन्होंने त्यागपत्र दिया? ऐसे कितने मुख्यमंत्री है जिन्होंने त्यागपत्र दिया? ये देख लो, मैं पूरी लिस्ट लेके आ गया आपके, ठीक है।
राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया, यानी क्या त्यागपत्र, ऐसे 7 मुख्यमंत्री है राजस्थान के जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, पद से त्यागपत्र दिया। तो पूछ सकते हैं कब कब दिया, यह भी आपको पता होना चाहिए। 7 मुख्यमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र, टीकाराम पालीवाल को त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि क्यों, जयनारायण व्यास किशनगढ़ से उपचुनाव जीते थे, चांदमन मेहता ने उनके लिए सीट खाली की थी और फिर जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया, टीकाराम पालीवाल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, तो मुख्यमंत्री से उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो जयनारायण टीकाराम जी पालीवाल ने जब त्यागपत्र दिया तो उसके बाद कौन बने थे, जयनारायण व्यास बने थे। जयनारायण व्यास को त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि मोहनलाल जी सुखाड़िया को बनाया था 54 में, ठीक है, तो इनको 54 में त्यागपत्र, उनको 52 के बाद ये बने थे, ठीक है, इनको त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि मोहनलाल जी सुखाड़िया को बनाया था, ठीक है, और मोहनलाल जी सुखाड़िया को 1971 में त्यागपत्र देना पड़ा क्यों, बरकतुल्ला खां को बनाया था, इनका पद पर रहते निधन भी हो गया था। और जगन्नाथ जी पहाड़िया, इनको त्यागपत्र देना पड़ा था, डेट याद रखना, इनकी डेट याद रखना, इनकी डेट याद रखनी है, ठीक है, 13 जुलाई 1981 को, क्यों, कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इनको त्यागपत्र देना, कवयित्री महादेवी वर्मा पर, कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण त्यागपत्र, टिप्पणी करने के कारण क्या देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। तो कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने का त्यागपत्र जगन्नाथ जी पहाड़िया को देना पड़ा। शिवचंद जी माथुर का भी याद रखना, इनकी डेट पूछते हैं 23 फरवरी 1985 को, डीग गोलीकांड के कारण, इस कारण डीग पड़ता है भरतपुर में, जलमहलों की नगरी, डीग गोलीकांड में भरतपुर के शासक मानसिंह, भरतपुर के राजा मानसिंह का आपको पता है हत्या हो गई थी, यानी गोली लगने से निधन हो गया था, तो डी गोलीकांड कारण शिवचंद माथुर जी को 1985 में त्यागपत्र देना पड़ा। बाद में आगे भी शिवचंद जी माथुर को एक बार और त्यागपत्र देना पड़ा, ठीक है, 85 में देना पड़ा, फिर आपको पता है ये 88, ठीक है, 88 से 89 तक भी रहते, 89 में भी देना पड़ा। हीरालाल देवपुरा, ठीक है, ये सबसे कम कार्यकाल वाले थे, ठीक है, इनको भी त्यागपत्र देना। हरदेव जोशी, इनको भी 1988 में त्यागपत्र और एक 90 में भी त्यागपत्र देना पड़ा। तो राजस्थान के ऐसे कितने मुख्यमंत्री जिनको त्यागपत्र देना पड़ा, 7। राज्यपाल कितने जिनको त्यागपत्र, 3। मुख्यमंत्री कितने, 7। चलिए उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं त्यागपत्र वाले को, क्योंकि मैं आज आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आऊं कि आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, उनके लिए तैयार रहना आप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो बताओ, कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण किसको त्यागपत्र देना पड़ा था, तो बताओ किसको देना पड़ा, जगन्नाथ पहाड़िया को, ठीक है, इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। राज्य में पूर्णतः शराबबंदी, वो फैक्ट अभी नहीं बताएंगे, सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खां बने थे, बरकतुल्ला खां पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री, ठीक है, प्यारे मियां के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री, ठीक है, और पद पे रहते हुए इनका पहले मुख्यमंत्री थे जिनका पद पे रहते निधन हुआ। तो बरकतुल्ला खां को बनाया था, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने जब त्यागपत्र दिया था 1971 में, तब बरकतुल्ला खां को बनाया था। किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद त्यागपत्र देना पड़ा, डेट पूछ ली, क्या पूछ ली, मैंने कहा ना डेट पूछते हैं, डेट। शिवचंद माथुर को देना पड़ा था 23 फरवरी 1985 को, तो इनको डी गोलीकांड के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये मैंने सारे बता दिए, कितने मुख्यमंत्रियों ने त्यागपत्र दिया अब तक, 7, डेट वाइज बता दिया, क्योंकि डेट भी पूछ लेते हैं। ये बहुत बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्रियों का नाम बताओ जो संविधान सभा के सदस्य रहे। आप जानते हैं राजस्थान से संविधान सभा में 11 रियासतों से और एक चीफ कमिश्नर प्रांत अजमेर मेरवाड़ा से, टोटल 12 लोग थे, ठीक है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, हीरालाल जी शास्त्री जयपुर से थे, ठीक है, टीएस वेंकटाचार्य, कौन बताओ, ये राजस्थान से नहीं थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, मैसूर से थे, कहां थे, मैसूर से, ठीक है, और जयनारायण व्यास, ठीक है, तो राजस्थान से, ठीक है, मैंने राजस्थान से नहीं पूछा है, मैंने पूछा ऐसे मुख्यमंत्री, तो ये तीनों राजस्थान के मुख्यमंत्री, और तीनों के तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। कैसे बताओ, मनोनीत, ये राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत सीएम, हाँ, जयनारायण जी व्यास मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है। तो ये जो मनोनीत वाले ना, आप तो ऐसे याद कर लेना, जो मनोनीत सीएम है राजस्थान के, वो तीनों के तीनों, 3 ही मनोनीत, राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री कितने, 3, और तीनों के तीनों संविधान सभा के सदस्य। याद हो गया, इतना इजी था क्या, हाँ इतना इजी था। एक और बेहद खूबसूरत प्रश्न, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे, यानी डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बने, यानी वो मंत्री नहीं थे, सीधे मुख्यमंत्री बने थे। किसी मंत्री परिषद में तीनों प्रकार के मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री नहीं थे, सीधे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए वो भी चार्ट लेके आ गया। राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी मंत्री नहीं रहे, किसी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहते।
टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गए। जेनाजी व्यास, ठीक है, पहले चुनाव हार गए थे जालोर और जोधपुर से, ठीक है, पहले विधानसभा चुनाव में, और फिर किशनगढ़ से उपचुनाव जीता और सीधे मुख्यमंत्री बन गए, कहीं मंत्री बनने का मौका ही नहीं मिला। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जब पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान में बने भैरव सिंह शेखावत, तो इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, इनको कौन मंत्री बनाता, ठीक है। तो ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री है जो मंत्री नहीं बने, सीधे ही आपको मुख्यमंत्री बने, मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं थे, सीधे ही मुख्यमंत्री बने थे, कितने, तो पहले और दूसरे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री, और एक गैर कांग्रेस, याद रह। तो चलिए, जेनाजी व्यास ये सीधे ही मुख्यमंत्री बने थे, फर्रुखुल्लाह खान नहीं, ठीक है, मोहनलाल जी सुखाड़िया नहीं, भैरव सिंह शेखावत ये सीधे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो बताओ सीधे ही जो मंत्री नहीं थे, एक और 4 आंसर हो जाएगा, एक और 4 आंसर हो जाएगा। आजकल ये सेकंड के 2018 का पैटर्न है, ठीक है। ऐसे पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं, इस प्रकार के पैटर्न, ठीक है, इनके लिए आपको तैयार रहना होता है, इस प्रकार के पैटर्न के लिए आपको, अब आपको कुछ कमेंट बॉक्स के लिए और एक और सीरीज लानी पड़ेगी अपनों को मुख्यमंत्री की। तो साथियों अपन बात कर रहे थे, अब आपके कुछ कमेंट बॉक्स के प्रश्न हैं, ठीक है। क्या सर एग्जाम दृष्टि सीरीज में मुख्यमंत्री टॉपिक पूरा हो गया? जी बिल्कुल नहीं, इसका एक और पार्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने वो बातें की, कौन से मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल थे, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव, कौन से मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे, कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य रहे, कौन से मुख्यमंत्री राज्यसभा के सदस्य, कौन से मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता के रूप में रहे, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा, ठीक है, कौन से जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, कौन से जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं रहे या मंत्री नहीं रहे। तो ये तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नया पैटर्न चल रहा है, लेकिन कुछ एक और पैटर्न चल रहा है, ठीक है। किस मुख्यमंत्री के विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, काम चलाओ कौन सी सरकार थी जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था, ठीक है, जो आपको था, जैसे विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, कौन सा मुख्यमंत्री सर्वाधिक कार्यकाल वाले, न्यूनतम कार्यकाल वाले, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो पैटर्न है, कौन से मुख्यमंत्री है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे तमाम प्रश्न है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री, कौन सा सर्वाधिक कार्यकाल वाला उप मुख्यमंत्री था, न्यूनतम कार्यकाल वाला उप मुख्यमंत्री कौन था, गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है, या कौन से मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, कौन से जो उप मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जो अभी भी बाकी है। आप चाहते हैं कि सर मुख्यमंत्री का एक और पार्ट लेके आए एग्जाम दृष्टि सीरीज में, तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो आप चाहते हैं तो मैं विधानसभा वाला लेके आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं, हाँ सर अभी जरूरत है हमें, ठीक है, कि एक और लेके आए एग्जाम, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, कि एक और एग्जाम दृष्टि सीरीज में मुख्यमंत्री का पार्ट 2 भी लेके आए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और इन प्रश्नों का आंसर मैं अगले जो सेशन है, ठीक है, अगली एग्जाम दृष्टि सीरीज का पार्ट 3 है, उसमें मैं बता दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यदि नहीं आता आपको तो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 क्वेश्चन मैंने पूछे कमेंट बॉक्स में, मैं नाम भी अनाउंस करूंगा अगले में कि कौन इसका सही आंसर बताता है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैंने, ठीक है, बताए हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि एग्जाम दृष्टि सीरीज पसंद आ रही है, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी आपको एग्जाम दृष्टि, क्या वास्तव में एग्जाम की दृष्टि क्रिएट कर रही है आप लोगों में, बताएं मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में।